हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट डे 6। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। आज का जो टेस्ट है वो है जो राकेश सर ने संडे को मुखर्जी नगर में ऑफलाइन टेस्ट करवाया था वो। ठीक है, इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई पेपर सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हो गई है 1 तारीख। एक नहीं, दो। आज 2 तारीख हो चुकी है और तुम्हारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 12 दिन लगा लो बस। 12वें दिन तो तुम्हारा पेपर ही हो जाएगा। ठीक है, एक दिन तुमको दिमाग को भी रेस्ट देना है। ऐसा नहीं है पेपर से एक दिन पहले दिन रात पढ़े जा रहे हो, दिमाग अपना बिल्कुल थका लो। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले तुम्हारा मूड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, जिससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा थके ना एग्जाम में। ठीक है, कोई भी इंटेंस रिवीजन नहीं करेगा पेपर से एक दिन पहले। ठीक है भाई, तो चलो फिर करते हैं अपना एग्जाम स्टार्ट। देखो भाई, जो पहला क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी? एलजेब्रा की। कौन सी आइडेंटिटी है भाई ये? अगर तुम्हें कहीं ये दिख जाए ना, n × n+1, n+2, n+3 प्लस में 1, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है n² प्लस 3n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये चीज होती है ये इसके बराबर होती है। ठीक है भाई, अब देखो इसको जरा ध्यान से। ये देखो है क्या? ये क्या है भाई? 60। ये क्या है? 60+1। ये क्या है? 60+2। और ये क्या है? ये है 60+3 प्लस 1। देखो भाई, यही वाली आइडेंटिटी बन गई ना ये। तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 60 का स्क्वायर प्लस 3 × 60 जमा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये स्क्वायर इस पूरे को काट देगा, रूट को, ये बाहर निकल जाएगा इससे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3600 प्लस 180 प्लस 1। कितना हो गया भाई ये हो गया 3781। ठीक है जी, देखो ये तुम्हारे कुछ अलजेब्रा के सवाल हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ मंगलवार को क्या रख लें हम, अपना एक अलजेब्रा का सेशन रख लें, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे अलजेब्रा काफी बड़ा है, पर हम उसको 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, जो तुम्हारे पेपर में जितना आ सकता है उतना। ठीक है, तो चले फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो भाई, ये है। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है। ठीक है, इसको मैं तुमको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा याद करने की। फिलहाल मैं तुमको इसे डिटेल में समझाता हूँ ये होता कैसे है। ठीक है, एसएससी में इस सवाल को बहुत बार पूछते हैं। यूपीएससी का तो मेरे को इतना नहीं पता, पर एसएससी में ये एक टाइम पे एग्जामिनर का क्या था, फेवरेट था ये, फेवरेट सवाल। देखो मैं इस इतनी चीज को अलग निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या है? ये है √1 प्लस 1237 गुना 1239। देखो भाई, इसमें भी क्या लगेगी? एक एलजेब्रा की वो लगेगी आइडेंटिटी। देखो ये वाली, a+b एक ब्रैकेट में और a-b एक ब्रैकेट में, ये किसके बराबर होता है? ये होता है a² - b² के बराबर। ये तो तुमने पढ़ी होगी। देखो भाई, ये है क्या? 1237 और 1239। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + 1238 - 1 और 1238 + 1। बोलो भाई, 1239 को ऐसे लिख लो 1238 + 1, और 1237 को ऐसे लिख लो 1238 - 1। देखो भाई, a-b एक ब्रैकेट में और a+b एक ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² मतलब 1238 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और माइनस 1 का स्क्वायर। देखो भाई, ये एक इस एक को तो काट ही देगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। बोलो भाई, ये तो कट ही जाएगा। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ अंदर बचेगा √1238 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? इतने पूरे में से, इतने पूरे में से निकल जाएगा बाहर 1238। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1236
गुना 1238। देखो मैं तुमको क्या दिखाना चाहता था, अगर तुम्हें कभी भी ऐसी चीज दिखे ना, ऐसी चीज, ठीक है, ऐसी चीज दिखे, 1 + 1237 गुना 1239, तो इसका आंसर भाई क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इन दोनों के बीच का। देखो भाई, 1237 और 1239 के बीच में क्या आता है? 1238। ठीक है, ये आ गया 1238 बाहर निकल के। अब देखो फिर वही चीज है, 1 + 1236 गुना 1238, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इनके बीच का। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में है 1237। ठीक है, यहां से 1237 निकल के बाहर आएगा। अब देखो फिर क्या बचेगा, ये आएगा यहां से 1 + 1235 गुना 1237। अब देखो भाई, यहां से क्या निकल के आएगा बाहर? यहां से सॉरी, यहां से निकल के आएगा 1236 बाहर। देखो भाई, 1 + 1235 गुना 1237, यहां से क्या बाहर निकल के आएगा? इनके बीच का 1236। अब क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे? अब मेरे पास बचेगा 1 + 1234 गुना 1236। भाई यहाँ से 1236 निकला था ना, 1235 गुना 1237। अब देखो 1236 आ गया यहाँ से। अब बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1 + 1234 गुना 1236। आप बोलोगे आप आएगा, अब आएगा इनके बीच का निकल के। इनके बीच का क्या है भाई? इनके बीच का हो जाएगा 1235। तो मेरा आंसर क्या आ गया इस सवाल का? मेरा आंसर आ जाएगा 1235। ठीक है भाई, बोलो बोलो। जिसको भी समझ ना आया, समझ नहीं आया होगा जिसको, वो वीडियो को 10 सेकंड पीछे करेगा और शुरू से देखेगा सारा कुछ। ठीक है, ये चीज थी, इंपॉर्टेंट थी। ये चीज मैंने तुमको समझा दी एक बार। सॉरी यार, मिट गया गलती से। यहाँ से क्या निकला था भाई मेरा? 1238 निकला था ना। ये 1300 क्यों लिख रहा है बार बार? 1238। ठीक है, ये चीज थी जो भी थी। ठीक है, ये चीज मैंने तुमको समझा दी, मैंने बता दिया ना। अगर तुमको ये दिखे ना कभी भी, अंडर रूट के अंदर 1 + 1236 गुना 1239, 1237 गुना 1239, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? इनके बीच वाला। इनके बीच में क्या है भाई? 1237 और 1239 के बीच में क्या आएगा? 1238। ठीक है, सेम ऐसे 1238 निकल गया, इस पूरे का 1238 हो गया। अब 1236 और 1238 के बीच में क्या आएगा? अब बोलोगे 1237। इस पूरे का आंसर आ जाएगा 1237। अब देखो 1235 और 1237 के बीच में क्या आता है? 1236। इस पूरे को सोल्व करके क्या आ जाएगा? 1236। अब क्या बचा? 1 + 1234 गुना 1236। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1235। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल, जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है, तो इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, होगा क्या? भाई ऐसे सवाल करे हुए हैं हमने प्रॉफिट लॉस में, बटरफ्लाई कंसेप्ट मैंने तुमको बताया था एक बारी। यहाँ पे आता है सीपी। पहले में कितने के बेच रहा था? पहले में बेच रहा था कि 961 की, सॉरी 9,061 की। फिर मैंने बाद में कितने का बेचा? मैंने बाद में बेचा इसके डबल का, 18,122 का। ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ भाई? पहले मेरे को हानि हो रही थी, अब मेरे को उससे 21% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। 100 से क्या हो रहा है? 121। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा था? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? यही आ जाएगा 9061। इसके बट्टे में क्या आएगा? इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा भाई? 221। अब ये इसको कितनी बार काटेगा? बोलो भाई, 4 बार काटेगा पहले तो। बोलो जी, पहले तो काटेगा 4 बार। कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितना बच गया? 221 ही बच गया। 221 से कम 221। ठीक है, इसको काट दिया 41 बार। अब देखो फिर मैं क्या बोलता था, या तो 41 को 100 से गुना करके इसमें जोड़ दो, या फिर 41 को 121 में गुना करके इसमें से घटा दो। आंसर आएगा तुम्हारा सेम ही। ठीक है, सीपी पूछा है ना मुझसे, तो मैं क्या करूंगा भाई? 41 को 100 में गुना कर दूंगा और इसमें जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 4100। जोड़ के क्या आ जाएगा? 1 6 का 6, 1 9 4 13। ये आ गया मेरा सीपी। सीपी भी मुझसे पूछा था। कौन सा आंसर है भाई? चौथा। ठीक है, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल बोल रहा है, ए किसी कार्य को 82 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 123 दिन में कर सकता है, सी इसी कार्य को 164 दिनों में कर सकता है।
पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं और तीसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? भाई बहुत बार ऐसे सवाल करे हुए हैं हमने। ए किसी काम को 82 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 123 दिन में कर रहा है और सी कितने दिनों में कर रहा है उसको? 164 दिनों में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये 82 क्या है? 41 का 2 गुना, 123 क्या है? 41 का 3 गुना और 164 क्या है? 41 का 4 गुना। भाई 41 तो आएगा ही आएगा और इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, इस सब का एलसीएम कितना आ गया मेरा? 41 गुना 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 1 49। ये आ गया मेरा एलसीएम। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जी? कितनी बार काटेगा ये इसको? 6 बार। 123 को कितने बार काटेगा? 4 बार। और 164 इसको कितनी बार काटेगा? 3 बार। ये आ गई इन सभी की एफिशिएंसी। देखो भाई, पहले दिन ए अकेले काम करेगा। ए अगले दिन काम करेगा कितनी की एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से। अगले दिन कौन काम करेंगे भाई? बी और सी मिलके। अगले दिन बी और सी मतलब 7 की एफिशिएंसी से काम होगा। अगले दिन कौन काम करेगा? ए और सी मिलके। ए की एफिशिएंसी 6, सी की एफिशिएंसी 3, ये कर देंगे 9 की एफिशिएंसी से काम। तो 3 दिन में कितना काम हो गया जी मेरा? 3 दिन में काम हो गया मेरा 7 6 13 9 22। 3 दिन में मेरा 22 काम हो गया। मुझे कितना काम करना है? मेरे को करना है 492। भाई इसको 492 तक पहुंचाओ पहले। मेरे को पता है 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। तो दोनों ओर 22 से गुना कर लूं, यहां भी 22 से गुना कर लूं और यहां भी 22 से गुना कर लूं। तो 66 दिनों में कितना काम हो जाएगा मेरा? 66 दिनों में हो जाएगा 484 काम। अगले दिन कौन आएगा भाई? अगले दिन ये आएंगे, सॉरी, अगले दिन ये आएगा काम करने फिर से। कितना काम हो जाएगा? भाई जगह नहीं है, उधर से यहां पे लिख दूं। मेरा 67 दिन में कितना काम हो गया भाई? 6 और 6 12। ये क्या हो गया जी? 484 है ना वो? अरे यार मैंने क्या लिख दिया? 484। तो मेरा कितना काम हो गया भाई? 6 और 4 10 का जीरो, हाथ से लिख। 490। 67 दिनों में मेरा 490 काम हो चुका है। अब किसकी बारी है? अब है इनकी बारी। ठीक है, तो मेरा कितना काम हो गया भाई 67 दिनों में? 490। कितना काम बचा है? 492 करवाना था ना, 2 काम बचा है। इस 2 काम को कौन करेगा? ये करेंगे। कितनी की एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। कौन सा आंसर है जी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब आगे। भाई तुमसे एक चीज और बोलनी थी। अगर यार तुमको देखो, वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है ना, तुम्हें लग रहा है मेरा थोड़ा बेनिफिट हो रहा है या पहले मैं वीक था अब थोड़ा ठीक करने लगा हूँ, ठीक, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अगर तुम लाइक करते हो शेयर करते हो तो यार मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और ऐसे अच्छे लेक्चर्स बना सकूं। ठीक है भाई, पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला नहीं था तुम लोगों की तरफ से, तो इसलिए बोला बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, जिसमें पाई की जगह मेरे को लेना है 3.14। भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 गुना पाई की जगह क्या लेना है? 3.14। रेडियस कितनी है? 26। ये हो जाएगी 26 गुना 26। ठीक है, इसको गुना कर लो, या तो इसको गुना कर लो या फिर ये देख लो, मेरा आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 का मल्टीपल है पहले वाला, 7 और 2 9 9, 6 3 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 3 9 7 2 9, ये 3 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। 6 3 9 9 7 2 9 और 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। 6 और 3 9, 7 और 2 9 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है भाई, 5 बच रहा है क्योंकि, तो मेरा इन दो में से कोई एक आंसर होगा। देखो अब जो मेरा आंसर होगा 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। इसमें से देख लो जो 13 से कटेगा वही आंसर होगा। इसको देख लो मैं पहले वाले को, 6 3 6 7.92। इसको देख लो 13 से कट रहा है तो ठीक है, वरना मेरा तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। किससे कटेगा? 13 चौका 52, कितना बच गया? 11। 13 8 104, कितना बच गया? 12।
ऊपर से कितना उतरेगा उतरेगा 7, 13 निम्मा 117, कितना बचेगा 10, ऊपर से उतरेगा 9, 13 अट्ठे फिर से 104, कितना बच गया 5, ऊपर से उतरेगा 2, 13 चौका 52। ठीक है, तो ये 13 से कटेगा, यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है, ये 13 से नहीं कटेगा भाई। बोलो बोलो, या तो तुम इस सब की गुना कर लो या फिर तुम मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, अब चलो आगे। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 है, ठीक है, सर्वानुपात क्या है, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं 4, तो इसके चार पदों का योगफल बताना है कितना होगा। देखो भाई, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन से लिखोगे, रहने दो दोनों। यार मैंने तुमको कितनी बार तो बता दिया दो फॉर्मूले होते हैं, अब मैं ना लिखूं ना। देखो मैंने तुमको बताया, अगर मेरा आर एक से बड़ा है तो लगेगा मेरा ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ए इंटू आर की पावर एन माइनस एक अपॉन आर माइनस वन। अगर मेरा कॉमन रेशियो चार सॉरी एक से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो लगेगा मेरा ये वाला, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, पर इसमें देखो कोई कॉमन रेशियो है क्या, चार, ये क्या है एक से बड़ा, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो लगा दो फिर। एन क्या होता है भाई, यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने पद हैं, ये चार बोला है जिसमें, तो लगा दो भाई। पहला पद क्या है 15, ए क्या है 15, आर कितना है 4, एन भी है 4, 4 की पावर 4 माइनस एक अपॉन 4 माइनस एक कितना हो जाएगा 3, 3 15 को काटेगा 5 बार। मैंने देख लिया भाई, जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो सिर्फ पहला ऑप्शन बचा मेरे पास। चलो अब आगे। भाई मैंने एक भी ऑप्शन नहीं बदला है। ठीक है, पेपर देख लेना उठा के, अगर तुम में से कोई जाता होगा मुखर्जी नगर पेपर ऑफलाइन टेस्ट देने, तो देख लेना भाई, जो ऑप्शन सर ने दिए थे मैंने भी बिल्कुल वही ऑप्शन रखे हैं। कभी सोच रहे हो मल्टीपल मल्टीपल खेल रहा है, ये तो खुद ने ऑप्शन सेट करे होंगे। मेरे को क्या करना है, इस सभी को जोड़ के 50 से क्या करना है भाग, तो हलवा सवाल है, बिल्कुल कर लोगे तुम, बोलो भाई कर लोगे या करवा दूं। चलो करवा देता हूँ, फिर तुम रोने भी लगते हो। देखो भाई कितना लिखा हुआ है, ये है 3 3 3 4 6.33। भाई देखो पॉइंट के बाद दो ही शब्द है, तो फिर मैं 2 अंक तक ही लिखूंगा। ठीक है, ये सारा नहीं लिख रहा मैं, 2 अंक तक लिखूंगा बस मैं भी। ये कितना है 3 3 4 6.33। ठीक है, ये कितना है 3 4 6.33, और ये कितना है 4 4.60। ठीक है, जोड़ लूं, 3 3 9, 3 3 और 6 15 का 5, हासिल एक, 6 3 18 4 22 और एक कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 हासिल 2, और 4 चौक 16 और 2 18 का 8, हासिल एक, 3 3 और 10 का 0 हासिल एक, 3 3 6 और 7 और 3। इसको मेरे को करना है क्या, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 50 से भाग। देखो या तो तुम कर लो इसको 50 से भाग, या फिर क्या कर लो ऊपर नीचे 2 से गुना। ठीक है भाई, 2 से गुना करने का क्या फायदा होगा, नीचे बन जाएगा 100। ठीक है जी, तो मैं पॉइंट क्या करूंगा, 2 अंक आगे खिसका दूंगा अगर 100 बन जाएगा तो। देखो 2 से गुना कर लो, 9 दूनी 18 का 8, हासिल एक, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, हासिल एक, 3 दूनी 6 और 7, 8 दूनी 16 का 6, हासिल एक, ये एक आ गया, 37 दूनी 74। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 100, पॉइंट यहाँ पे था, अब क्या होगा, पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया 741.67। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर 2। बोलो भाई, या तो तुम क्या कर लो 50 से गुना कर लो, या ऊपर नीचे 2 से गुना करो और 2 पॉइंट आगे खिसका दो। बोलो, अब चलो आगे। देखो भाई क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इसका मेरे को क्या करना है, सम निकालना है, एपी वाला सवाल है। ठीक है, एपी वाला सवाल पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको बहुत बारी। एपी का सम क्या होता है, एस एन, ये होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। बोलो भाई, देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 151 बट्टे 2, 2 गुना ए कितना है भाई 243, प्लस n क्या है 151 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 150, इंटू डी कितना है भाई, देखो भाई कितना है डी, 13 13 जुड़ रहा है ना,
तो कॉमन डिफरेंस कितना है 13। देखो ऑप्शन देखा करो पहले, सबके यूनिट डिजिट क्या है अलग। तो यूनिट डिजिट खेल लो भाई, बोलो यूनिट डिजिट खेल लूँ। आप बोलोगे जी बिल्कुल खेलो, आपकी मर्जी। मैं तो खेलूंगा जी। देखो दो से ये दो कट जाएगा और ये दो 150 को काटेगा 75 बार। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है एक। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 3, प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 या 15। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 × 8। यूनिट का डिजिट आएगा भैया मेरा जी 8। 8 सिर्फ ये इसमें है। बोलो, अब तो बोल दो जी, कैसा लगा सॉल्यूशन। बढ़िया। तो चलें फिर आगे। बोला है 3 साझेदार ए बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए, सॉरी ए को 20,400 रुपए और बी को 25,500 और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया ये बताना है। ठीक है भाई, सभी ने टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, किसने कितना टाइम कराया। तो हम ऐसे सवालों में क्या मानते हैं, सभी ने बराबर बराबर टाइम के लिए क्या क्या होगा, इन्वेस्ट करा होगा। और मैंने तुमको बताया है जब सभी बराबर बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। देखो भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या है मेरे पास, 0 0 से काट लो पहले ही, 0 0 काट लो पहले ही सभी की। भाई ए का प्रॉफिट, बी और सी का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है 204, बी का कितना है 255, सी का कितना है 306। और भी कटेगा भाई ये, देखो इसको देख लो पहले तोड़ के। ये कितना है भाई 4×5 = 20, 4 × 4 ये है 51 × 4। ये कितना है 51 × 5, ये कितना है 51 × 6। अंधा भी देख के बता देगा अब तो, भाई अंधा भी देख के बता देगा। तो ये तो 51 से कटेगा, ये कितनी बार 4 बार। ये 51 का कितना है 5 गुना, ये 51 का कितना है 6 गुना, 51 से कट गए ये सब। ठीक है, यही प्रॉफिट का रेशियो है और यही क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। बोलो भाई, सभी ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है 4 5 और 6 की, टोटल कितनी हो गई 4 5 9 और 6 15। 15 की सभी ने करी है इन्वेस्टमेंट, सवाल में बोला है 15 की नहीं 30,000 की करी है। 15 की वैल्यू कितनी है 30,000। पूछी किसकी है मेरे से, ए और सी की। ए और सी की कितनी है भाई 9, 15 की दी हुई है, 9 की पूछी है कितने गुना है ये 2,000 गुना। तो 9 भी कितना हो जाएगा अपने आप का 2,000। तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000। कौन सा ऑप्शन है, इसकी भैंस की टांग है ही नहीं। भाई ए और सी की पूछी है ना, ए और सी की तो 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरा 10,000, सॉरी 20,000। बोलो जी बोलो, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे, अगला सवाल देखो। सवाल में बोला है इसका यूनिट डिजिट होगा कितना। मैंने तुमको कितनी बार बताया हुआ है, किसी की भी कितनी पावर हो उसकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 के बाद रिपीट होने लगती है। तो मैं क्या करूंगा, साइक्लिसिटी अगर 4 के बाद रिपीट होगी तो मैं पावर को सीधा क्या करूंगा 4 से डिवाइड लगाऊंगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसी की क्या होगी, भाई उसका यूनिट डिजिट होगा। भाई ये क्या हो जाएगा 7 की 257 की पावर, यूनिट डिजिट पूछे ना तो मैं यूनिट डिजिट से ही लूंगा। 257 से उठा लिया 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 45 को लगाऊंगा 4 से भाग, कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी ये। ठीक है भाई, ऐसे ही इसका यूनिट डिजिट उठाऊंगा 8, 73 में लगाऊंगा 4 का भाग, 18 चौक 72, यूनिट डिजिट कितना बचेगा 1, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो 8 सत्ते 56, यूनिट का डिजिट कितना आ गया मेरा, यूनिट का डिजिट आ गया 6। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। चलो अब आगे, अगला सवाल। एक प्रतियोगी परीक्षा वर्ग ए में 80%, वर्ग बी में 77%, परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, एक एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए से तो 80% और सेक्शन बी से 77% क्या हुए बच्चे, पास हुए। जबकि दोनों सेक्शन में क्या हुआ 18% फेल हो गए, दोनों सेक्शन में 18% बच्चे फेल हो गए। यदि दोनों सेक्शन में 425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ होगा क्या। देखो भाई ऐसे सवाल, वेन डायग्राम पढ़ा होगा तुमने कुछ में परसेंटेज में, तो ऐसे सवाल आते थे, तुम क्या करते थे इनको जोड़ के, इनको जोड़ दो। 80 और 70 को कितना हो जाएगा 157, दोनों में मिला के क्या हुआ 157% पास। अगर 18% फेल हो गए तो सभी
दोनों में 18% फेल है तो 82% पास होंगे ना। इसमें से क्या करो, -82% कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75%। और ये 75% है क्या, सभी के पास होने की संख्या। ठीक है, ये क्या है भाई, 75%। दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए हैं, मतलब दोनों सेक्शन से जो बच्चे पास हुए हैं सभी की संख्या। ठीक है, 75% की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 75% की वैल्यू दी हुई है 1425। ठीक है, मेरे को बतानी है 100 की। ठीक है जी, 3 से काट लूं दोनों जगह, 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 25%। 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 पंजे 15। देखो भाई 25% की वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसमें 4 की गुना कर दूं तो 100% की कितनी आ जाएगी भाई, तो इसमें भी 4 की गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये, 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300 का जीरो, हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। कितना हो गया भाई, 1900। टोटल बच्चे कितने थे मेरे पास, टोटल बच्चे थे मेरे पास 1900 बच्चे। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो, ए बी और सी क्रम में से 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे सभी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई एक सवाल तो तुम करोगे, एक सवाल भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब आगे। क्या आग लगी इसको, देखो जी, मिस्टर जॉनसन ने क्रम से 15% और 12% की साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाएं ए और बी में कुल 22,000 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्ष में कुल अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 6,125 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि बतानी है कितनी थी। देखो ऐसे सवाल मैंने तुमको क्या बताया है, किससे करने होते हैं ये वाले सवाल, ये वाले सवाल करने होते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे लगेगा, देखो भाई पहले तुम मेरे को बताओ ओवरऑल मेरे को कितना परसेंट ब्याज मिला। देखो भाई 2 साल में मेरे को मिला है इतना, तो 1 साल में कितना मिला होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ बस तुमसे रेट निकालो, रेट कैसे निकालते हैं, ऐसा ही क्या होता है, पी आर टी इंटू 100, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6,125। कितने परसेंट प्रिंसिपल पे, 22,000 पे। रेट हमको निकालना है, टाइम कितना है भाई, 2 साल अपॉन 100। कट जाएगा, 5 से काट लो इसको कितनी बार, 12 पंजे 60 और 25 पंजे 125, 12 से कटेगा ये 2 बार। तो मेरा रेट कितना आ गया भाई, मेरा रेट आ गया 1225 कितना, 88। ये आ गया मेरा रेट। ठीक है, ओवरऑल मिटा दो इस सारे को, जगह कम है क्योंकि। मेरा रेट आ गया 1225/88 ओवरऑल। तो एलिगेशन कैसे लगेगा भाई, ए में 15% रेट है, ए में 15%, बी में कितना है भाई, 12.5 को 25/2 लिख लूं, और ओवरऑल कितना है भाई, ओवरऑल है 1225/88। देखो मेरे को क्या करना है, 88 गायब करना है, तो 88 की गुना कर लो सब में, इसमें भी 88 की गुना हो जाएगी, इसमें भी 88 की गुना हो जाएगी, और इसमें भी क्या होगा, 88 की गुना। देखो भाई ये 88 तो ये 88 कटी जाएगा, ये तो इस 88 को काटेगा 44 बार। अब कर लो गुना, 15 की 88 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 8 120, हाथ में 12, 15 8 120, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1320। 25 की 44 में गुना कर लो भाई, 25 चौका 100, हाथ हाथ में 10, 25 चौका 100 और 10 110। ये हो गया बी का रेट। ओवरऑल क्या है, ये है 1225। इसको इसमें से घटाऊंगा, 1320 में 1225 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 75 और 20 95। ये बच जाएगा 95 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 125 बच जाएगा। 5 से काट लूँ, 5 से कटेगा ये 25 बार, 5 से कटेगा 19 बार। ठीक है, कितना हो गया भाई ये, गलत कट गया क्या कुछ, कुछ। देखो भाई काटो मत, खामा खा लफड़ा होगा काटने से। इनको डायरेक्ट जोड़ दो ना, देखो इनको डायरेक्ट जोड़ के हो क्या रहा है। भाई काटेंगे इनको, काटेंगे फिर इसको इसको उससे काटने पड़ेगा, इससे देखो अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूं पहले यहीं पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220।
220 की वैल्यू दी हुई है मेरे को, कितना? 22,000। एक की कितनी आ गई, कितने गुना है भाई? 100 गुना है। बोलो, मुझसे पूछिए एक ही, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आप का 100 गुना। कितना हो जाएगा ये? कितना? ये क्या आ गया मेरा आंसर? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पेपर तो है इजी, बस कोई कोई सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जैसे कि एक ये मिल गया, 13वां सवाल। ठीक है, अब बाकी पूरा पेपर तुम्हारा आसान है। ठीक है जी, अगला सवाल देखो अब। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी होगी कितनी। देखो पहले क्या कर रहा है वो, स्पीड देखो। पहले 20 की स्पीड से चल रहा है, अब फिर कितने मिनट बचा रहा है? 16.5। और फिर 24 की स्पीड से चल रहा है तो कितने मिनट बचा रहा है? सॉरी, पहले तो देरी से पहुंच रहा है ना वो, अब बचा रहा है वो 16.5 मिनट। तो उसने टोटल कितना मिनट बचा लिया? अभी पहले देर था 16.5, अब जल्दी है 16.5, तो उसने 16 16 32 और 33 मिनट बचा लिए अपने। देखो भाई, ये है स्पीड। टाइम पहले सेम था, देखो इसमें क्या है, टाइम सेम है। ठीक है जी, सॉरी टाइम सेम नहीं है, इसमें डिस्टेंस सेम है। मेरा दिमाग भी पता नहीं कहीं चल रहा है। देखो भाई, हॉस्टल से कॉलेज तक क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। ठीक है, रेशो ले लूं। 4 × 24 4 × 5 = 20, ये टाइम लगेगा, पहले 6 टाइम लग रहा था, अब लग रहा है 5 टाइम। कितना बचा लिया उसने? एक। एक की वैल्यू कितनी है सवाल में? 33। 33 मिनट है भाई ये। ठीक है, 33 मिनट। तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 × 33 मिनट। ठीक है, इसको इतना टाइम लग रहा था 20 की स्पीड से, तो डिस्टेंस बता दोगे? आप बोलोगे टाइम आ गया, टाइम इंटू स्पीड, यही होगा डिस्टेंस। ठीक है, ये किस में है? मिनट में। 100 से भाग कर लो तो क्या किस में हो जाएगा? घंटे में। आप बोलोगे जी बिल्कुल। देखो, अब ये घंटे में हो गया कन्वर्ट, तो डिस्टेंस बता दोगे? 0 से 0 कटा, 6 से 6 कटा, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 46 किलोमीटर। बोलो भाई, डिस्टेंस कितना आ गया? 46 किलोमीटर, सॉरी 66 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीने में इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए और इतने रुपए की बिक्री हुई। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसतन बिक्री 6700 रुपये में हो, 6700 रुपये हो। ठीक है भाई, जब मैंने ये एवरेज करवाया था, ये सेम सवाल लिया था मैंने, सेम टू सेम बिल्कुल, दूसरा तीसरा सवाल ही होगा ये, जब मैंने तुमको एवरेज पढ़ाया था। तो कैसे बताया था मैंने तुमको? ये डेविएशन से, अभी भी कैसे करेंगे? डेविएशन से। 6 6 3 5 पहले महीने में, दूसरे महीने में 71 27, तीसरे महीने में 70 55, चौथे महीने में 74 30 और पांचवें महीने में 64 62। ठीक है, ओवरऑल कितना है? मेरे को छठे का निकालना है। ओवरऑल कितना है? 6700। भाई ये इससे कितना कम है? 65 कम है, माइनस का। ये इससे कितना ज्यादा है? 427 ज्यादा है। ये इससे, ये क्या है भाई, 70 है क्या? हाँ 70 है ये इससे कितना ज्यादा है? 355 ज्यादा है, 355। ये इससे कितना ज्यादा है? 730। ये इससे कितना कम है? ये इससे कम है, 200, 238। 238 है ना, 62 और 38, 65 और 200, हाँ 238 कम है। देख लो भाई कितना डेविएशन आया है। अगर मेरा डेविएशन प्लस में आया तो मैं एवरेज में से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा आंसर। अगर मेरा डेविएशन माइनस में आया तो मैं इसमें क्या करूंगा? एवरेज में प्लस कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा आंसर। देख लो मेरा डेविएशन प्लस में आ रहा है माइनस में। देखो भाई 65, माइनस का 65 और माइनस का 238 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 8 5 13 का 3 हासिल 1, 24 और 6 30। ये तो है माइनस का। माइनस का 303, 355 में से घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। ये आ जाएगा प्लस का 52, और कितना बच रहा है मेरा? प्लस का 427 बच रहा है।
और प्लस का कितना बच रहा है 730। जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, 7 2 9, 5 3 8 और 2 10 का जीरो, हासिल 1 7 4 11 और 12। देखो भाई मेरा डेविएशन आ गया है प्लस में, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको कर दूंगा माइनस, 1209 को कर दूंगा माइनस। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, छठे महीने की बिक्री। 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 0 जाएंगे 9, और कितना बचा भैया यहाँ पे, 6 में से 2 गए 4, और 6 में से क्या 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल में क्या बताना है मेरे को, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस बताया हुआ है कई बार। इसको क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करके जो जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको जोड़ लूंगा, जो जो भी भागफल बचेगा उसको जोड़ लूंगा। भाई 5 4, 1 5 4 9 5, 5 से क्या करूंगा डिवाइड, कितनी बार कटेगा, 5 या 15, ना जाने की जीरो, 5 नाम 45 और 5 नाम 45, ठीक है। 5 से काट लो फिर, 5 5 30, 5 1 5, और 5 नाम 45, ठीक है। फिर कटेगा 12 5 60, 5 या 15, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 24 5 120, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20। देखो अब इनको जोड़ लो, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। जोड़ लो, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 13 और 2, कुछ तो गलत करा है। 9 9 18 3 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16 का 6, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और 3 का 3। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो, पूछा क्या है, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। ये भी किसका सवाल है, एपी का। कर दोगे भाई, शेषफल 4 बचेगा भाई, 3 अंकों की संख्या ना, तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 104, क्योंकि 10 से तो 100 कटेगा ही, 104 ही होगी जिसमें शेषफल 4 बचेगा। फिर प्लस 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 प्लस, आखिरी संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की, आप बोलोगे 990 करता है तो 994 हो जाएगी आखिरी संख्या। बोलो भाई, 10 से 990 करता है तो 994 हो जाएगी आखिरी संख्या, जिसको काटने पर 10 से शेषफल 4 बचेगा। भाई टोटल संख्या कितनी है, कैसे निकालोगे, 994 माइनस 104, बताया हुआ है तुमको, ये मत कहना कुछ भी बताया नहीं है मुझे। अपॉन में 10, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का गैप 10 10 का है ना। देखो भाई, पहली संख्या 104 होगी, दूसरी संख्या 114 होगी, तीसरी संख्या 124 होगी, ऐसे करके बढ़ती जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। भाई कितने कितने का गैप है इनके बीच में, 10 10 का तो गैप है, तो इसलिए बट्टे 10 जमा 1, ये होता है क्या, ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। ऐसी कितनी संख्याएं हैं मेरे पास, तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी मेरे पास, एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 994 में से 104 जाएंगे, 990, सॉरी 89 बचेगा ना, 890, कितना बचेगा भाई 890 बट्टे 10 जमा 1, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई मेरे पास 90। ऐसी 90 संख्याएं हैं 3 अंकों की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम निकालने का, अभी बताया था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोलो जी। तो एस एन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 90 बट्टे 10 बट्टे 2a, कितना है भाई, 2 गुना 104, 2 गुना 104, 90 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 89, इंटू में डी कितना है 10। मैंने देखा ये जीरो से जीरो कट गई, जो भी आंसर होगा भाई 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मैंने देख लिया, जो भी आंसर होगा किसका मल्टीपल होगा जी, 9 का मल्टीपल होगा। तो देख लो फिर 9 का मल्टीपल कौन सा है, 6 और 3 9, 9, इसमें 8 बच रहा है, 9 से नहीं कटेगा, 5 और 4 9, 2 और 1 3 बच रहा है, 9 से नहीं कटेगा 3, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 7 बच रहा है, 9 से नहीं कटेगा, तो ये क्या बचा, मेरा आंसर बचा सिर्फ 1। चलो अब आगे, एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर गाड़ी चलाता है, तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा, ठीक है। जब वह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी होगी कितनी। देखो भाई, पहले उसकी स्पीड कितनी थी,
49 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी है? 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब वो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा था जितने टाइम तक, ठीक है, मान लो उसने 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टी टाइम तक गाड़ी चलाई। सेम उसने अब सेम उसने अब क्या करा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टी टाइम तक गाड़ी चलाई, तो उसने क्या करा भाई, 84 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करा। तो यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है ना भाई। टाइम सेम है तो क्या होता है, स्पीड, जो अनुपात स्पीड का होता है वही अनुपात क्या होता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा, 49 53 ही हो जाएगा। देखो भाई, पहले उसने 49 गाड़ी चलाई थी, अब चलाई उसने 53 गाड़ी। कितनी ज्यादा चला ली, कितनी ज्यादा चला ली, 4 ज्यादा चला ली। 4 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 84 किलोमीटर। एक की कितनी हो जाएगी, 21। कितने गुना है 21, उसने मुझसे पूछा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। भाई ये वाली दूरी पूछी है उसने मुझे, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक की 81, तो 53 कितनी हो जाएगी, 53 गुना 21। एक की 21 है तो 53 कितनी हो जाएगी, 53 की हो जाएगी 53 गुना 21। 53 एकम 53, हासिल 5, 53 दूनी 106 और 5 111। आंसर क्या आ गया, 1113 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब आगे। अगला सवाल, जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 अंक कितनी बार आता है। जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था भाई तुमको, मैंने काफी सवाल करवाए थे ऐसे, कम से कम 3 4 मैंने तुमको बताया था। 100 से 1000 के बीच में चाहे तुमसे 3 पूछ ले, 3 कितनी बार आ जाएगा, या फिर तुमसे 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, 1 पूछ ले, 8 पूछ ले, 9 पूछ ले, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आएगा 280। ठीक है, तो इसका आंसर आंख बंद करके 280 टिक कर दो। ठीक है जी। देखो अगला सवाल, मुझसे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 770 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। 770 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। पिछले सेट में भी ऐसा सवाल करवाया था, उसमें पूछा था क्या, 3 और 7 से, दोनों से। भाई 3 और 5 कैल्शियम 15 से। देख लो भाई 15 से कितनी संख्या डिवाइड होंगी, 770 को डायरेक्ट 15 से काट लो, जो भी तुम्हारा क्या होगा भागफल वही क्या होगा आंसर। 15 से कितनी बार कटेगा, 15 पंजे 75, बचेगा 20, 15 एकम 15। आंसर कितना हो गया, 51 संख्याएं ऐसी हैं 770 तक, एक से लेके 770 तक 51 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से विभाज्य होगी। ठीक है, 15 से कटेंगी। अगला सवाल, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 16 18 24 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होते। देखो भाई 9 से भाग करने पे क्या हो रहा है, शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो देख लो भाई 9 से भाग करके, 9 से कैसे भाग करते हैं, डिजिट का ही सम होता है 9 से भाग करना। 8 और एक 9, 9 से पूरा कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 5 और एक 6, 6 और 5 11, 11 मतलब 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। 5 6 और एक 7, इसमें रिमाइंडर 7 बचेगा, ये आंसर हो सकता है। 8 और एक 9, ये तो पूरा 9 से कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। कितना है भाई, 1015। ठीक है, चलो अब आगे। एक मूलधन में साधारण ब्याज दर 4 वर्ष में 20% वृद्धि होती है भाई। 4 वर्ष में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा भाई, चार 4 वर्ष में 20% हो रहा है, तो रेट कितना है भाई मेरा, 5% का है। बोलो भाई, रेट क्या होता है, एक साल में मिला हुआ ब्याज ही तो रेट होता है भाई। वो बोल रहा है 4 वर्ष में मेरे को 20% ब्याज मिला है। ठीक है, तो एक साल में कितना मिला होगा, 5%, रेट क्या है 5%। पूछा क्या है, समान ब्याज दर पर मतलब समान रेट पर 2 वर्ष के बाद इतने रुपए पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज बताना होगा कितना। भाई 2 वर्ष में 5 5 का सक्सेसिव निकाल दूं, 5 5 का सक्सेसिव लग जाएगा, 5 5 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10.25%। भाई सक्सेसिव अब तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ये 10.25 कैसे होता है, सक्सेसिव कैसे निकलता है, 5 जमा 5 जमा 5 गुना 5 बटे 100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव निकालने का तरीका। ये हो जाएगा 10.5%, 10.25%। इसका क्या करना है मेरे को, 10.25% निकालना है, तो निकाल दूं, गुना 5 0 5 और डबल जीरो। देखो भाई परसेंटेज क्या करेगा, दोनों जीरो को काट देगा, ये परसेंटेज इन दोनों जीरो को काट देगा। परसेंटेज होता क्या है, इसके बट्टे में 100, तो इसलिए क्या करेगा भाई, परसेंटेज इन दोनों जीरो को काट देगा। इसको इससे गुना करनी है भाई। देखो मैं 505 को मन मन में क्या लिख लूँ, 500 जमा 5 निकलू मन मन में। मैं क्या करूंगा, 500 में पहले इसकी गुना कर दूं। अगर मैं 500 में इसकी गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 एकम 5 इतना हो जाएगा।
आप बोलोगे 2 जीरो भी आएँगी, भाई 2 जीरो क्यों आएँगी? ये पॉइंट हट जाएगा ना 2 जीरो की जगह, ये पॉइंट हट जाएँगे 2 जीरो की जगह। आप बोलोगे जी बिल्कुल हट जाएँगे। 1 मिनट रुकना, चार्जिंग में लगा लूँ इसे। ठीक है? अब देखो, अब मेरे को इसकी गुना 5 में करनी है, तो मैं क्या करूँगा? 25 पंजे 125, ठीक है? और 5 दाईं सॉरी 5 एकम 5, बोलो भई, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है? जोड़ लो इनको, कितना है ये? 5 1.25 कितना हो गया भैया? 25.5 और 1 6, 5 और 2 7। मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। बोलो भाई, चलो अब आगे। बोला है, एक पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो पता लगाए पार्टी में कितने लोग थे। जब मैंने तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाया था तो लिखवाया था तुम्हें हाथ मिलाने वाला भी तरीका और एक दूसरे को गिफ्ट देने का, ग्रीटिंग कार्ड देने का, फूल तोहफे देने का, ये भी बताया था। भाई हाथ मिलाने के क्या होता है फॉर्मूला? हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है एन इंटू n-1/2। ये तो होता है हैंडशेक का। ये क्या होता है? ये तो होता है हैंडशेक का। और गिफ्ट वगैरह देने का क्या होता है? ये होता है गिफ्ट वगैरह देने का, गिफ्ट देने का, ग्रीटिंग देने का, ठीक है? एक दूसरे को लव लेटर देने का, ठीक है? ये होता है लव लेटर देने का तरीका या गिफ्ट देने का, ठीक है? राजी मत होने लगे ना लव लेटर लिख दिया है तो, ठीक है? ब्रेकअप लेटर भी लिख देता हूँ, लो जरा भी। ब्रेकअप लेटर देने का तरीका भी यही होगा, ठीक है? ठीक है भाई। पर सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है हाथ मिलाए गए हैं। हाथ मिलाने का तरीका क्या होंगे भाई? एन इंटू एन माइनस वन बटा दो। कितने हाथ मिले हैं टोटल? 2556। दो की गुना इसमें कर दूं, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बराबर 56 दूनी 112। 56 दूनी 112, हाथ में एक, 25 दूनी 50 और एक 51। इतना हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन पकड़ लो। एन की जगह तुम पहले 71 रखो। देखो भाई 71 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 71 गुना 70। भाई यहाँ से तो यूनिट यूनिट डिजिट क्या आएगी? जीरो आएगी, पर मेरे को क्या चाहिए? दो चाहिए। तो 71 तो मेरा आंसर होने नहीं वाला, ठीक है? 71 तो मेरा आंसर होने नहीं वाला। अब बारी आई 72 की। एन की जगह रखूंगा मैं 72 और 72 माइनस एक 71, ठीक है? ये देखो किसके बराबर हो रहा है। भाई इसको मन मन में क्या लिख लूं मैं? भाई गुना कर लो डायरेक्ट, ठीक है? गुना कर सकते हो तो मैं तो ऐसे गुना करता हूँ, मन मन में लिख देता हूँ कुछ भी। मैं इसको मन मन में क्या मान लूं? 70 जमा 1 मान लिया मैंने इसको मन मन में, ठीक है? पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 70 में गुना कर दूं। 70 में कैसे गुना होगी? 7 दूनी 14, हासिल एक, 7 7 49 और एक 50, और ये जीरो चिपक जाएगी इधर। और 72 की इसमें गुना करूंगा तो ये हो जाएगा इतना। जोड़ के इतना आ रहा है, 2 7 4 11 और 5। भाई यही चाहिए था मुझे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 72 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई? अब चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या रहा है? 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बता दोगे भाई इसमें कितने गुणनखंड है? इसको क्या करोगे पहले तुम? फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। भाई 154 क्या होता है? ये होता है 22 गुना 7। भाई ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 154 मेंसुरेशन ज्योमेट्री में इतना फेमस है। 154 दुनिया को पता होता है 22 गुना 7 होता है ये, ठीक है? 22 गुना 7 गुना 10 है ये, ठीक है? 22 कितना होता है भाई? ये होता है 11 गुना 2। 7 का 7, 10 कितना होता है? 5 गुना 2। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया भाई? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1। पावर में एक ऐड करके जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? 2 और 1 3, 1 जमा 1 2, 1 जमा 1 2 और 1 जमा 1 2। कितना आ गया भाई? 3 दूनी 6, 6 चौके 24। इसके गुणनफलों की संख्या कितनी आ गई भाई? 24। चलो अब आगे। अगला सवाल, 2012 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 2016 में वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अनुपात बताना भाई। एक्स ये तो है, ऑरेंज वाला एक्स देखो भाई, ये निकला, ये लिख रहा। ऑरेंज वाला तो एक्स है और येलो वाला है वाई, ठीक है? 2012 में एक्स मतलब ऑरेंज वाला 2012 में कितनी है? 90 अनुपात। 2016 में वाई, वाई कौन सी है? पीले वाले। 2016 में, 2016 ये है कितने है भाई? 150।
इनका अनुपात पूछा है। 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 9 3 बार, 15 कटेगा 3 से 5 बार। कौन सा ऑप्शन है? 3:5। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, वर्ष 2014 में दोनों कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, वर्ष 2011 में दोनों कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, ये पूछा है। भाई 14 में दोनों की कितनी संख्या है लगभग? 75 और 130, कितना हो गया ये? 205। ये 2011 में टोटल कितनी हुई 2011 में? 260। इसका कितना परसेंट है ये 205, ये बताना है बस। 0 से 0 कटेगी, कितना आ गया भैया? 2 से काट ले इसको 13 बार, 2 से काट ले इसको 5 बार, कितना आ गया? ये आ गया 25 और 5 दूनी 10 बटे 13। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 13। भाई 13 8 बार तो जाएगा नहीं, ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं मेरे। 13 सत्ते 91। ठीक है, कितना बचेगा? 13 सत्ते 91 तो बचा 11, 5 उधर जाएगा, 115 हो गया, तो 13 8 104। 78 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, जो कि कितना होगा? 79। ठीक है, 78 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, ये होगा कुछ कुछ 8 पॉइंट कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 79%। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई। एक दुकानदार के पास तीन भिन्न गुणवत्ता का दूध है, 475 लीटर, 513 लीटर और 532 लीटर। एक समान माप की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। भाई जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, मेरे याद नहीं है नंबर सिस्टम में पढ़ाया था मैंने तुमको ये, या फिर एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया था शायद। ठीक है, सेम में से सवाल करवाए थे, बस हमारा सवाल क्या था? पेड़ वाला। एक आदमी क्या कर रहा था, एक पंक्ति में पेड़ लगा रहा था कुछ, एक पंक्ति में कुछ पेड़ थे, एक पंक्ति में कुछ थे, एक पंक्ति में कुछ थे। फिर उसने बोला था मैं ऐसे पंक्ति में कितने पेड़ लगा सकता हूँ, जैसे कि ये सवाल है, एक समान संख्या। ठीक है, एन में क्या करते हैं हम? पहले इनका लेते हैं हम क्या? एचसीएफ। इन सभी का क्या आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई इनका? 475 का, 513 का और 532 का। एचसीएफ कैसे लेते हैं? मैंने तुमको बताया है एचसीएफ लेने का तरीका। पहले इनका क्या ले लेकर करो? डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 8 और 5 13, हासिल एक, 7 और 1 8 3, 38। 38 हो रहा है ना? इनका एलसीएम हो जाएगा 38, सॉरी एचसीएफ। 38 क्या होता है? 19 गुना 2। या तो इनका एचसीएफ 19 होगा या 2 होगा। आप बोलोगे 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो ऑड हैं, ऑड हैं। 2 क्या है? इवन, तो इनको तो ये काट ही नहीं सकता। तो इनका एचसीएफ क्या होगा जी? इनका एचसीएफ होगा 19। एचसीएफ क्या आ गया? 19। अब क्या करूंगा? 19 से इसको भी काटूंगा, इसको भी काटूंगा और इसको भी काटूंगा। ठीक है, फिर तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? जो मुझसे पूछा गया है, मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी जिनको मैं दूध से फिल कर सकता हूं। ठीक है, 19 से इसको कितनी बार काटेगा भाई? 19 दूनी 38। पेन बदल लेता हूं पहले तो। 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 19 पंजे 95। 19 पंजे 95, इसको कितनी बार काटेगा भाई 19? 19 दूनी 38, कितना बच गया? 11। 19 सत्ते, सॉरी 13 बच गया ना। 19 सत्ते 133, इसको कितनी बार काटेगा? 19 दूनी 38, कितना बच गया जी? 19 दूनी 38, 15 बच गया। 19 अट्ठे 152, ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 8 7 15, 15 5 20 का जीरो, हासिल 2, 2 चौक 8। ऐसे कितनी बोतल आ जाएंगी? ऐसी आ जाएंगी 80 बोतल। ठीक है जी, बोलो। भाई अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना यार इसको। ठीक है, अगर मेरे को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं भी ऐसे मोटिवेट मोटिवेट घूमता हूँ पूरा दिन, अच्छे अच्छे सवाल बनाऊंगा, अच्छे अच्छे। ठीक है, फिर यार तुम रिस्पॉन्स नहीं आता मेरे को वीडियो पे तो ऐसा लगता है यार क्यों ही कर रहा हूँ फिर मैं ये सब। ठीक है, चलो अब आगे। देखो जी, अगला सवाल मुझसे पूछा है, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत पूछा है क्या? देखो भाई, कंपनी बी कौन सी है ये? भाई ये तो है इन्वेस्टमेंट, ऑरेंज वाली। ऑरेंज क्या है? इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है 6। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 6। इन्वेस्टमेंट कितनी है?
2। प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है ना मुझसे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट है मेरी, सॉरी, 2 की, प्रॉफिट है कितने का? 6 का। तो कितना हो गया भाई ये? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा ये, तो होती अच्छा है 300%। बोलो भाई, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 300%। देखो जी अगला सवाल, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या में अंतर बताना है क्या? टोटल छात्र कितने हैं? 500। भाई क्रिकेट के अंतर बताना है ना। भाई क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 35%, और वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं? 15%। इनका अंतर कितना हो गया? 20%। 20% मतलब 1/5। डायरेक्ट लिख लो ना, 20% मतलब 1/5, 1/5 500 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 100। चलो अब आगे, अगला सवाल देखो, पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? ये क्या है? 0.5, 0.557, जिसमें 57 के ऊपर क्या है? बार। 0.355, 55 के ऊपर क्या है? बार। 0.245, जिसमें 4-5 के ऊपर क्या है? बार। देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बताया हुआ है। जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है ना 5 के ऊपर, तो इस सारे में से मैं 5 घटा दूंगा। 557 में से क्या करूंगा? 5 घटाऊंगा। फिर जिस जिसके ऊपर बार है उसकी जगह तो आएगा 9 9। भाई देखो 7 के ऊपर बार है तो 7 की जगह 9 बट्टे में, 5 के ऊपर बार है तो फिर एक 9, और 5 के ऊपर बार नहीं है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह क्या आता है? उसकी जगह आता है बट्टे में 0। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा सॉल्व करके। छोटा छोटा लिख लो थोड़ा, फिर जगह नहीं बचती। भाई तुमको मन मन में करना है, मैं तुमको बता रहा हूँ लिख लिख के सारा कुछ। 557 -5/990। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 355 -3/990, प्लस ये कितना हो जाएगा? 245 -2/990। ठीक है, कितना हो गया भाई ये? 552/990 माइनस 352/990 प्लस 243/990। ठीक है भाई, 552 में से 352 जाएंगे तो कितना बचेगा? 200। भाई 200/990 बचेगा, फिर 200/990 जुड़ जाएगा किसमें? 243/990 में, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 443/990। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे 30 के 30 सवाल जो हमने कर दिए हैं। ज्यादा भाई टफ था नहीं, ये मेरे को ये वाला मॉक मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत कहीं पे कहीं कहीं पे क्या था, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी, ठीक थी, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। पर ऐसा तो कुछ भी इसमें एक भी सवाल नहीं था जो तुमको फंसा सके, बस पहले क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन को मैं मान सकता हूँ जिसमें तुम फंस सकते थे। बाकी जो 28 सवाल थे वो बिल्कुल आसान, बेहद लल्लू, जो हमने बहुत बार कर चुके हैं, वही थे। बस कैलकुलेशन क्या थी? कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसके साथ? एलजेब्रा के साथ। ठीक है, कल हम एलजेब्रा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे तुम्हारे, बनेंगे तुम्हारे वही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना। ठीक है।